नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास एक केस लो जिसको कि आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है और इसको ऑटो शंकर केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस लॉ की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि एक मैगज़ीन होती है तमिल, जो कि मद्रास से पब्लिश होती है, जिसका नाम नखीरम होता है। वो सुप्रीम कोर्ट मूव करती है इसके एडिटर और एसोसिएट एडिटर के थ्रू कि भाई एक रिट जो है वो इशू की जाए, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उनको रोका जाए ताकि वो इंटरफेरेंस ना कर सकें उनके राइट को, यानी कि पब्लिशर के राइट को किस चीज़ के लिए, पब्लिश करने के लिए एक आत्मकथा जो कि एक अपराधी की थी, जो कि मर्डर्स के केसेस में कन्विक्ट किया गया था, जिसका कि नाम ऑटो शंकर था। ऑटो शंकर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो जेल में रहते हुए लिखी थी, जिसमें कि उसने बताया था कि भाई किस तरह से क्रिमिनल्स और कुछ आईएएस या आईपीएस ऑफिसर जो हैं उनके आपस में रिलेशनशिप हैं और जो ये ऑफिसर लॉबी है वो उनके साथ पार्टिसिपेट करके जो क्राइम या अपराध है वो कमिट करती है। अब इस सब से क्या होता है कि ये जो ऑफिसर लॉबी होती है इसमें पैनिक हो जाता है, यानी कि ये डर जाते हैं, ये घबरा जाते हैं कि भाई अगर ये ऑटोबायोग्राफी बाहर आ गई तो हमें क्या होगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे। और इस सब को रोकने के लिए वो ऑटो शंकर पर थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं, यानी कि उसको यातनाएं भी देते हैं ताकि ये उसकी जो ऑटोबायोग्राफी या जो आत्मकथा है ये जो है वो प्रकाशित ना हो सके। और इसके लिए जो आईजी लेवल तक एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि भाई ये जो ऑटो शंकर है इसने मनगढ़ंत ही लिखी है, झूठी है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसमें जो न्यायालय, जो कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। क्या एक नागरिक दूसरे नागरिक को अपनी आत्मकथा लिखने से रोक सकता है? क्या एक ऑथराइज पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि एक ऐसी लेखनी या कुछ भी लेखन सामग्री हो सकती है जो कि ऑथराइज्ड है, क्या वो किसी दूसरे नागरिक का जो निजता का अधिकार है उसको हनन कर सकती है, उसका, या उसको इन्फ्रिंज कर सकती है? यानी कि जो ऑटो शंकर के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी है या आत्मकथा है, क्या वो उन ऑफिशियल का जो एक निजता का अधिकार है उसको वायलेट कर सकती है? क्या कोई गवर्नमेंट या सरकार जो है वो किस तरह का कोई एक्शन जो है इस तरह के डेफेमेशन या मानहानि पर ले सकती है, या फिर जो समाचार पत्र है उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध या रिस्ट्रेन लगा दे कि भाई वो इस तरह का जो मटेरियल है जो कि उनके ऑफिशियल या अधिकारियों के खिलाफ है उसको पब्लिश ना कर पाएँ। तो इस पे कोर्ट जो था या न्यायालय जो था उसने निर्णय दिया कि भाई स्टेट यानी कि राज्य या इसके जो अधिकारी हैं उनके पास कानून के अंदर इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है या अथॉरिटी नहीं है जिसमें कि वो किसी भी मटेरियल के प्रकाशित होने से पहले ही उस पर रिस्ट्रेंट लगा दें या उस पर प्रतिबंध लगा दें। ये नहीं हो सकता। सिंपल तरीके से इसकी एग्जांपल समझी जाए तो वो इस तरह से हो सकती है, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि कोई जो बुक है वो लिखी है किसी ने और उसमें मेरे खिलाफ कुछ मानहानि से लेकर बातें कही गई हैं, तो उसको मैं उसके प्रकाशन से पहले नहीं रोक सकता। कोर्ट जाके प्रकाशन होने दीजिए, उसके बाद जनता में जाने दीजिए, आप भी पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि वाकई इसमें कुछ ऐसा है जो कि आपके मान की हानि कर रही हैं, आप कोर्ट जाइए और कोर्ट को अगर लगेगा कि भाई वाकई इसमें इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उसको रोक सकती हैं। आप किसी चीज़ के प्रकाशन से पहले ही उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि उससे जो है वो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये वाकई में मानहानि है इसमें कि नहीं है। और साथ ही कोर्ट ने इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी दी जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि भाई किसी सिटीजन को अकेले रहना है, उसको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, ये उसका एक अधिकार है। और उसमें जो आपकी फैमिली है, मैरिज है, प्रोक्रिएशंस, मदरहुड, चाइल्ड बेयरिंग, एजुकेशन अमंग अदर मैटर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आपको अगर इन सब चीज़ों को जो कि किसी व्यक्ति से संबंधित रखती हैं अगर उनको छापना है, उनका प्रकाशन करना है, तो आपको उस व्यक्ति की सहमति को लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसको नहीं छाप सकते। फिर चाहे इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही हो या गलत हो, या फिर वो उसकी प्रशंसा में कही गई हो, या फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया गया हो, यानी कि उसके बारे में कुछ नेगेटिव कहा हो, तब भी आप नहीं छाप सकते। उसकी कंडीशन एक ही है कि आपको उसकी सहमति लेना ज़रूरी है और उसका ऐसी सहमति देना आपको ज़रूरी है। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई इसका भी एक अपवाद या एक्सेप्शन हो सकती है एक सिचुएशन में जहाँ पर कि कोई व्यक्ति अपने आप को झोंक देता है किसी कंट्रोवर्सी में, या फिर जो मैटर है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड का बन जाता है, या फिर वो किसी ऐसे एक्शन से संबंधित है जो कि किसी पब्लिक ऑफिशियल का
जो होता है और उसकी जो अपना ड्यूटी देने का जो डिस्चार्ज ऑफ जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसके दायरे में आता है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि इस केस के अंदर जो मैटर था वो इस एक्सेप्शन के अंडर ही कवर किया जाता है, जहाँ पर कि आईएएस और आईपीएस जो लॉबी है उसकी एक ऑफिशियल ड्यूटी में किए गए जो गलत काम है उनको एक्सपोज किया गया था।